डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और कैसे हैं सभी? सब बढ़िया? तो ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है। पर एक और बात का ध्यान रखें कि सभी वीडियोस में आप डिस्क्राइब करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने व्यू, अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब कमेंट करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तभी उसके ऊपर मैं केयर कर पाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके। पिछले लेक्चर में आप पढ़ रहे थे एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब कोई पार्टिकल अलग अलग पार्ट में जर्नी करता है तो ओवरऑल जर्नी की एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगी। यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दो केसेस और टाइम मैनेजमेंट स्किल भी है। ध्यान रखना कि जब अलग अलग पार्ट में जर्नी परफॉर्म हो रही है तो या तो डिस्टेंस बराबर हो हर पार्ट में और या तो टाइम बराबर हो। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट केस में आपने लिया जब डिस्टेंस बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो तो ओवरऑल जर्नी की एवरेज वेलोसिटी, जिसे आपने कहा हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक पीछे आपने लिखा कि अगर n पार्ट में जर्नी हो रही है तो n डिवाइडेड बाई v एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई v3 प्लस डैश डैश 1 डिवाइडेड बाई vn, जहां n है कितने हिस्से में जर्नी है, कितने पार्ट में जर्नी है। बट ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब हर पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो। डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच पार्ट ऑफ जर्नी इज सेम। तो दो पार्ट या तीन पार्ट के लिए आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर जर्नी दो इक्वल पार्ट में परफॉर्म की जा रही है, इफ जर्नी परफॉर्म्ड इन टू इक्वल पार्ट्स, n इज इक्वल टू 2, सो 2 n की जगह 2 लिखोगे, 2 डिवाइडेड बाई v एवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई v2। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो v एवरेज कितनी हो गई? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब एज इट इज ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, जो नीचे देखें आपको लिखा गया 2011। तो 2011 नीट में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ अ velocity v1 and next half with velocity v2, then how much is the average velocity? अब अगर आप पहले से जानते हो डिस्टेंस बराबर है तो हार्मोनिक मीन होगा, ये अरिथमेटिकल मीन नहीं होगा। और हार्मोनिक मीन दो पार्ट के लिए या तो यहां से करें या स्ट्रेट वे 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और एज इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये सीधे आप ऑप्शन में दिया गया है। तो यदि आप प्रिपेयर हो और यही टेक्निक है जो नीट क्वालिफाई कर सकते हो, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब अगर दो पार्ट की जगह तीन इक्वल पार्ट में जर्नी परफॉर्म करता है तो n की जगह 3 होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई v एवरेज बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई v1 फर्स्ट पार्ट में क्या वेलोसिटी थी, 1 डिवाइडेड बाई v2 सेकेंड पार्ट में क्या वेलोसिटी थी, प्लस 1 डिवाइड बाई v3 थर्ड पार्ट में क्या वेलोसिटी थी। तो सिंप्लीफाई किया तो एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी का 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। तो ये केस है हार्मोनिक मीन का, दो पार्ट और तीन पार्ट के लिए स्ट्रेट वे। इन्हें ध्यान में रखें और यूज करें। अगर तीन पार्ट से ज्यादा है तो यही रिलेशन ही आपका कम समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए
A boy goes from his home to school with velocity v1 meter per second and returns back to home at same time with velocity v2 meter per second. Then what is average speed and velocity of journey? अब आप v1 v2 सेम क्वेश्चन, वहां एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था, लेकिन इसमें देखो अगर ये होम है और यहां से ये स्कूल है, अ बॉय गोज, ये लड़का घर से स्कूल तक जाता है। जब ये इस घर से स्कूल जाता है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, और जब स्कूल से वापस आता है इसकी वेलोसिटी v2 है। विथ वेलोसिटी v2 वाया सेम पाथ, ये भी रिटर्न्स टू द होम एट सेम टाइम वाया सेम पाथ। और जब वाया सेम पाथ, इसका मतलब जितना डिस्टेंस डी गया उतना ही डिस्टेंस डी वापस आया। तो ये जर्नी दो पार्ट में हो गई, जाने का और आने का, और डिस्टेंस दोनों में बराबर है, यानी दो पार्ट में जर्नी, दोनों में डिस्टेंस बराबर है। तो सीधे ट्रैक करना चाहिए माइंड में, दिस इज द केस ऑफ हार्मोनिक मीन, यूनिफॉर्म मोशन हार्मोनिक मीन। अब आप एवरेज अगर वेलोसिटी कहता है, तभी अभी पिछला क्वेश्चन किया आपने, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये तभी आप कर सकते हो जब एक ही डायरेक्शन में जर्नी। आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, अगर डिस्प्लेसमेंट जाने के समय d है तो वापस आने के समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -t। और यहां पर आप कहोगे सिंस रिटर्न आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो हम सभी ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम टेकन 0 नहीं है, फिर भी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये नहीं भूलना है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाए तो जो पिछला क्वेश्चन आपने किया, यहां गए और वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक तरफ जाने का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो दूसरी तरफ निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, और इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0। लेकिन स्पीड 0 नहीं होगी। अब अगर आप करना चाहते हो बी एवरेज और स्पीड, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बट दो पार्ट में जर्नी है, टाइम वेलोसिटी v1 और v2 है, तो एकेडमिक वे में करने की बजाय
सीधे आप यूज कर सकते हैं बराबर, दोनों पार्ट के लिए आप हार्मोनिक मीन का ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड होगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इसलिए एक ही जर्नी के लिए स्पीड जीरो नहीं है बट वेलोसिटी में भी जीरो, अगर डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle travels with speed 10 meter per second up to half distance of destination and next half distance with velocity 6 meter per second. Then what is average velocity of journey? यहां सिंस पार्टिकल वापस नहीं आ रहा, वो डेस्टिनेशन है, सपोज ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, इसका हाफ डिस्टेंस d/2 है, तो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस d/2 है। अब यहां ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट हाफ ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो डिस्टेंस जर्नी दो पार्ट में है, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है, इसका मतलब है कि हमें हार्मोनिक मीन के लिए अप्लाई करना, और जब जर्नी दो पार्ट में हो तो सेम डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का होगा उतना ही स्पीड होगा। तो v एवरेज बराबर, चाहे वेलोसिटी पूछा जाए चाहे स्पीड पूछा जाए, टू v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 विच इज 2। v1 कितना है 10, v2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6, so 120 divided by 16. एट मीटर पर सेकेंड ये एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड भी है। तो एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड एंड एवरेज स्पीड दोनों सेम है, विच इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो हार्मोनिक मीन समझना है फर्स्ट केस, और हर एग्जाम में आपके सामने आने वाला।
फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए। A boy swims across a river first 1/3 width, covers with velocity 10 meter per second. Next 1/3 with velocity 15 meter per second, and last 1/3 with velocity 20 meter per second. Then average velocity is, अब देखें अगर ये रिवर है और इस रिवर की विड्थ कितनी है, डी है, और इसे स्विम करके पास करना है, एक पार से दूसरे किनारे जाना है रिवर को, एक किनारे से दूसरा किनारा है बी। अब इसका 1/3 यानी d/3 ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1/3 फिर से d/3 ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट 1/3 यानी d/3 ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। सोचो क्या करना है। इस क्वेश्चन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। यहां जर्नी 3 पार्ट में हो रही है और खास बात यह है कि तीनों पार्ट की जर्नी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, बराबर है, d/3 d/3 d/3। और जब डिस्टेंस बराबर हो और उस पार्ट ऑफ जर्नी में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगा, हार्मोनिक मीन। और जब हार्मोनिक मीन होगा तो यहां m की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 पार्ट के लिए n डिवाइडेड बाय v एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v3। ये करें, n की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय v एवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाय 10, ये v1 की वैल्यू है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15 ये v2 की वैल्यू है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 ये v3 की वैल्यू है। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो या सीधे भी लिख सकते हो, v एवरेज इज इक्वल टू 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1 which is equal to 3 into 10 into 15 into 20 into 15 into 20 divided by 10 plus 15 10 into 15 plus 15
इंटू 20 प्लस 20 इंटू 10। आप सभी सिंप्लीफाई करें। सो 10 इंटू 20 200, 200 इंटू 3 जा 600, और 600 में 15 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 900। 9000 divided by 150 plus 300 plus 200। तो 300 plus 200 500 plus 150 that is 650 meter per second. This is the average speed of the journey. Please simplify. क्या बात समझ में आई? यानी हार्मोनिक मीन, और नहीं भूलना है, एक बार पढ़ लिया, दैट शुड बी इन द स्टेट ऑफ माइंड, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट केस देखते हैं। जब जर्नी पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है और हर जर्नी में टाइम बराबर हो। क्या बराबर हो? टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का सेकेंड केस, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स इन ईच पार्ट with equal interval of time, अब आप जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हर पार्ट ऑफ जर्नी में बराबर था, तो हार्मोनिक मीन था। अब अगर टाइम को बराबर कर दिया जाए, यानी ये पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है और यहां फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है ट्रेवल्स टाइम टी विद स्पीड v1, और ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है सेम टाइम के लिए ट्रेवल करता है विद स्पीड v2। तो हर पार्ट ऑफ जर्नी में टाइम बराबर लग रहा है, बट वेलोसिटी अलग अलग है। फिर ये थर्ड पार्ट है टाइम t वेलोसिटी v3, और ये टी एन है और विथ वेलोसिटी वी एन। तो एन पार्ट में जर्नी पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है हर पार्ट ऑफ जर्नी में। तो आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस पार्ट ऑफ जर्नी में कितना डिस्टेंस होगा? तो S1 यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में कितना डिस्टेंस चलेगा? तो S1 इज इक्वल टू V1 इंटू टी। सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में डिस्टेंस कितना हुआ? मान लो S2 है, तो सेकेंड पार्ट में जर्नी में डिस्टेंस S2 इज इक्वल टू V2 इंटू टी। इसी तरह से S3 इज इक्वल टू V3 इंटू 3, और Sn इज इक्वल टू Vn इंटू टी। ये हर हिस्से का डिस्टेंस होगा। तो एवरेज वेलोसिटी
हर पार्ट में कितना डिस्टेंस रहा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस बराबर v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी, सबको जोड़ दो, यानी s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn। तो s1 की जगह लिखा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी प्लस डैश डैश कह सकते हो vn इंटू टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी n इंटू टी, क्योंकि टोटल टाइम n पार्ट में जर्नी है, एक पार्ट का टाइम t है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यानी इंटू टी। अब इन सभी से t कॉमन ले सकते हैं, तो t को कॉमन ले लिया, बचा क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn डिवाइडेड बाय n इंटू टी, और ये t से t कट गया, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डैश डैश vn डिवाइडेड बाय n। अब नहीं भूलना है, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिकल मीन। ये हार्मोनिक मीन नहीं है, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस बराबर तो हार्मोनिक मीन, बट टाइम बराबर तो अर्थमेटिकल मीन। और ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी न किसी तरीके से आगे हर चैप्टर में आपको यूज करना है। केवल ये पहचानना डिस्टेंस बराबर हो या टाइम बराबर हो, और ये आपकी जान है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर n की वैल्यू बराबर कर दो, n इज इक्वल टू 2, तो v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अगर n इज इक्वल टू 3, देन v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये अर्थमेटिकल मीन है। क्या ये बात समझ में आई? ओके। अब सेम वे केवल आपकी नजरें पहचानने के लिए केवल है, और 1 मिनट भी पर्याप्त समय है, यानी आप 10-20 सेकंड में आंसर दे के जा सकते हैं। अब अगर सेम कहा जाए, अ बॉय परफॉर्म्स journey such that